हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम कवर करने वाले हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों से ही इनपुट डिवाइस है चाहे आउटपुट डिवाइस है, क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक, तो क्वेश्चन भी देखेंगे और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी भी कि ये चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ओके, इसके अलावा जो बच्चे हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो अगर अपनी तैयारी चेक करने के लिए मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे ले सकता है। ओके, चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइस होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती हैं और साथ में होता है हमारा सीपीयू। ठीक है, ओके। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सिर्फ इनपुट और आउटपुट यूनिट को पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर के। तो इसमें याद रखिएगा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस, ये क्या है सीपीयू कंप्यूटर के कंपोनेंट और साथ में सीपीयू तो है ही। और सीपीयू के अंदर अगर आप देखेंगे क्या है, हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है। ये थोड़ा सा अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, जिसमें हम मेमोरी कंप्लीट मेमोरी पढ़ेंगे, यानी कि जो भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनके बारे में जानेंगे। और जो हमारा सीपीयू है, सीपीयू में क्या क्या होता है, सीयू और एएलयू होता है, उनके बारे में जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें हम सिर्फ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइस दी गई हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी नहीं है। एक क्वेश्चन जो है ये देखने को मिलता है। तो एक नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गया, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, माउस हो गया, MICR हो गया, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, OCR हो गया, OMR हो गया, ठीक, स्कैनर भी हो गया, चलो माउस है। ये सब की सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। फिर बात करें हम आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले हमारी स्क्रीन आती है, यानी कि मॉनिटर आता है, प्रिंटर आते हैं, इसमें अलग अलग तरीके के प्रिंटर होते हैं, इंकजेट हो गया, जैसे लेजर हो गया, इसी तरीके से प्लॉटर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, हेडसेट हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब ये जो बीच में है ये वाली डिवाइस कौन सी है, ये वो डिवाइसेस होती हैं जो इनपुट का भी काम करती है और हमारे लिए आउटपुट का भी काम करती है। जैसे टच स्क्रीन, अब टच स्क्रीन है, हमें इनपुट अगर देना है तो हम, जैसे फोन है, फोन में अगर हमें कुछ देना है इनपुट या एंटर करना है तो हम किससे करते हैं, टच के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, वहीं पर हमारा जो कीपैड होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक, इसी तरीके से जो हमें आउटपुट मिलेगी वहां से, मीन्स मान लीजिए मैंने कोई रिजल्ट सर्च किया और जो भी निकल के आया वो स्क्रीन पर ही हमें दिखाई देगा। तो टच स्क्रीन क्या कर रहा है, वहां पे इनपुट डिवाइस का भी काम कर रहा है और आउटपुट डिवाइस का भी। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों होता है, ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। इसी तरीके से हमारा डिजिटल कैमरा होता है, ठीक है, पेन ड्राइव होती है, CD DVD होती है, फैक्स होता है, मोडेम होता है, वेबकैम होता है। ये क्या होती है, इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइस भी होती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इनपुट है, कौन सी आउटपुट है और कौन सी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। ठीक, चलिए अभी हम पढ़ते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। दोनों को ही जो है ऐड करने की मैंने कोशिश किया, हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। ओके, वैसे मैं बता देती हूँ इनपुट डिवाइस क्या काम क्या करती है। ठीक है, देखिए इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मीन्स कंप्यूटर में जो भी चीज़ें हमें देनी होती हैं यूज़र के द्वारा, जो कंप्यूटर देता है, कंप्यूटर को देता है, वो किसके द्वारा देता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा देता है। ठीक है, तो एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, पहले यहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में बताया गया है। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, IO डिवाइसेस भी जो है बोला जाता है। कभी आपसे IO की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ये हो जाएगा इनपुट आउटपुट। इज एनी हार्डवेयर दैट अलाउज ए ह्यूमन ऑपरेटर means user or other system to interface with a computer. Input output device, as the name implies, are capable of delivering data to and receiving data from a computer.
ठीक है, मतलब कंप्यूटर क्या करता है, इसमें रिसीव भी करता है इनपुट आउटपुट के द्वारा। कंप्यूटर क्या करता है, रिसीव भी करता है डाटा को और डाटा को डिलीवर भी करता है। अब रिसीव करने का काम किसके द्वारा कर रहा है, इनपुट के द्वारा, और डिलीवर करने का काम किसके द्वारा कर रहा है, आउटपुट डिवाइस के द्वारा। ठीक है, तो कंप्यूटर और मनुष्य के बीच कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए इनपुट आउटपुट युक्तियों का प्रयोग किया जाता है, युक्तिमंत डिवाइस। ठीक है, इनपुट युक्तियों का प्रयोग जो है ये कंप्यूटर को डाटा और निर्देश प्रदान करने के लिए। ठीक, तो देखिए इनपुट डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर को क्या दे रहे हैं, डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, डाटा को क्या बोला जाता है, रॉ फैक्ट्स बोला जाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, रॉ फैक्ट्स आर कॉल्ड डाटा। ठीक, या फिर आपसे पूछा जाए डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस हम किसके द्वारा देते हैं, तो इनपुट डिवाइस के द्वारा जो है हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक, उसके बाद जो डाटा हमने एंटर किया है उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद, प्रोसेस करने का काम किसका, प्रोसेसर मींस सीपीयू। ठीक है, उसको प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट युक्तियों के द्वारा प्रयोग करता है, यानी कि यूजर को क्या देता है, आउटपुट देता है। कंप्यूटर मशीन से जुड़ी हुई सभी इनपुट आउटपुट युक्तियों को पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं। अब जो डिवाइसेस कंप्यूटर से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो इनपुट डिवाइस है चाहे वो आउटपुट डिवाइस है, वो सब की सब क्या कहलाती है, पेरिफेरल डिवाइस कहलाती हैं। ओके, चलिए अब देखिए सबसे पहले हम इसमें इनपुट यूनिट पढ़ रहे हैं। द डिवाइस विच आर यूज्ड टू इनपुट द डाटा एंड प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर आर नोन एज इनपुट डिवाइस, यानी कि वे डिवाइसेस जिनका यूज यूजर के द्वारा कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए किया जाता है उन्हें हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या करती हैं, यूजर से डाटा लेती हैं। मान लीजिए ये यूजर है और इनपुट डिवाइस कोई भी है, मान लीजिए कीबोर्ड से जो है हमने डाटा एंटर किया, जैसे मैंने लिखा किसी का भी नाम लिखा मैंने, मान लीजिए, या मैंने लिखा 115 लिखा, मान लीजिए मैंने 15 को एंटर किया है। ठीक है, ये किसके द्वारा किया हमने, कीबोर्ड के द्वारा। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस। अब इस 15 को क्या हमारा कंप्यूटर समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। तो इनपुट डिवाइस क्या करती है, इनपुट लेने के बाद, ठीक है, जो भी डाटा है उसको क्या करती है, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती है, यानी कि उसे इस तरीके से बनाती है कि कंप्यूटर उसको समझ सके। एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट जो होता है, एक्सेप्टेबल जो फॉर्मेट होता है, उसको सेंड करती है। तो ये इसमें बताया गया है, इनपुट यूनिट एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट दीज इंस्ट्रक्शन एंड डाटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। ठीक है, फिर उन्हें क्या किसमें कन्वर्ट कर देती है, जिसे कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, और ये एक्सेप्टेबल फॉर्मेट किस तरीके का होता है, मशीनी भाषा में होता है, मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देती है एंड सेंड टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग, और उसे फिर आगे भेजती है किसको, कंप्यूटर सिस्टम को, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस का काम होता है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन आता है जो HSC में पूछा भी गया है कि कौन सी डिवाइस है वो जो डाटा को कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, तो वो है इनपुट यूनिट। ठीक है, चलिए अब देखिए इनपुट डिवाइस अलग अलग तरीके की होती है। जैसे सबसे पहले कीबोर्ड दिया है, कीबोर्ड जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली एंड वाइडली यूज्ड इनपुट। देखिए दो डिवाइस है इनपुट डिवाइस जो सबसे ज्यादा यूज होती है, कौन कौन सी, एक कीबोर्ड और दूसरी है माउस। ये जरूर यूज होती हैं। ठीक है, बाकी जैसे जॉयस्टिक है, ट्रैक बॉल है, ये बहुत कम यूज की जाती है, वो एक पर्पज के लिए जो है यूज करते हैं, लेकिन कीबोर्ड और माउस जो है वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इनपुट डिवाइस है फॉर एंटरिंग डाटा इनटू ए कंप्यूटर। ठीक है, ऑल्दो देयर आर सम एडिशनल कीज फॉर परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशन, द कीबोर्ड लेआउट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए टिपिकल टाइपराइटर। ओके, जो इसका लेआउट होता है, यानी कि जो कीबोर्ड दिखाई देता है वो कुछ जो टाइपराइटर होता है उसके तरीके का होता है। इसमें दो साइज के कीबोर्ड होते हैं, 84 कीज का और 102 कीज का, बट करंटली कीबोर्ड 104 keys और 108 keys are available for Windows and the Internet। तो मोस्टली ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, और ज्यादातर जो ऑप्शन में देखने को मिला है वो मिला है 104। ठीक है, तो 104 जो है इसमें क्या होती हैं, कीज होती हैं। तो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें अलग अलग कीज भी होती है। जैसे यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये 12 कीज होती हैं जिनको हम बोला जाता है फंक्शन कीज। ये F1 से लेकर F12 तक होती हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं। ठीक है, ये कर्सर को कंट्रोल करने के लिए होती हैं, और ये इधर आप देखेंगे तो ये न्यूमेरिक कीपैड होता है। तो ये थोड़ा सा देखेंगे अभी। देखिए कीबोर्ड एक तरीके का इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर को अक्षर और अंकीय रूप में डाटा और सूचना देने के लिए यूज करते हैं, सामान्य टाइपराइटर की तरह दिखता है
और भी इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कीबोर्ड के कुछ टाइप दिए गए हैं, जैसे क्वेर्टी हो गया, अज़ेरिटी हो गया, डीवॉर्क हो गया, लेकिन जो मोस्टली यूज़ किया जाता है कीबोर्ड वो क्वेर्टी कीबोर्ड यूज़ होता है। और इसमें जो है टोटल कितनी कीज़ होती है ये पूछा जाए तो 104 कीज़ जो है इसमें होती हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये टाइप्स दिए गए हैं कीबोर्ड के, जैसे न्यूमेरिक कीज दिया गया है, इट इज़ यूज टू एंटर न्यूमेरिक डाटा और मूव द कर्सर, इट इज़ यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ 17 कीज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना न्यूमेरिक कीपैड, ये रहा देखिए, कुछ इस तरीके का जो है ये होता है। देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक तो जो है इस पे काउंटिंग होती है, और बाकी जो है 8 बटन्स और होते हैं इस न्यूमेरिक कीपैड में। तो टोटल जो है 17 जो है कीज इसमें होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टाइपिंग कीज। द लेटर कीज A से Z एंड नंबर कीज 0-9 आर अमंग दीज कीज। इन टाइपिंग कीज को आप अल्फा न्यूमेरिक कीज भी बोल सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक कीज कई बार दे देते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज कौन सी होती है, तो इसमें A to Z जो लेटर्स हैं वो भी आते हैं, और जो नंबर कीज होती हैं 0 से लेकर 9 तक वो भी क्या है हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज में आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक कंट्रोल कीज भी दी गई हैं। दीज कीज कंट्रोल द पॉइंटर एंड द स्क्रीन, यानी कि पॉइंटर क्या है, ये मीन्स जो कर्सर होता है ना स्क्रीन पे उसको कंट्रोल करने के लिए की जाती हैं। देयर आर 4 डायरेक्शनल एरो कीज ऑन इट, यानी कि जो 4 डायरेक्शन जो एरो कीज हैं वो तो हमारी कंट्रोल कीज हैं ही। इसके अलावा जैसे होम हो गया, एंड हो गया, इंसर्ट हो गया, ऑल्ट हो गया, ठीक, डिलीट है, कंट्रोल है, एस्केप है, ये सभी के सभी क्या है कंट्रोल कीज है। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कंट्रोल की है, ठीक है। तो जो हमारी एरो कीज हैं, लाइक इस तरीके से एरो कीज होती है, पेज अप करने के लिए, पेज डाउन करने के लिए, पेज लेफ्ट जाने के लिए, पेज राइट जाने के लिए, ये तो हमारी कंट्रोल की है ही। इसके अलावा होम का यूज क्यों करते हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट ओपन है, उसके बिल्कुल अगर आपको स्टार्टिंग में पहुंचना है तो वहां पर अगर हम होम दबा देंगे तो उस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग में आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आप कहीं पर भी हैं, मान लीजिए आप बिल्कुल स्टार्टिंग में है या मिडिल में है और आपको जाना है बिल्कुल जहां पर आपका डॉक्यूमेंट फिनिश हो रहा है, तो वहां पर हम किसको प्रेस करेंगे, एंड को जो है प्रेस करेंगे। तो ये भी क्या हो गया, कर्सर कंट्रोल हो गया, क्योंकि हमारा जो कर्सर है वो मिडिल में से डायरेक्ट कहां पर पहुंच गया है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में पहुंच गया है, ठीक है। तो ऑब्वियस है ये कर्सर कंट्रोल हो गया, रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए चीजों को। होम हो गया, एंड हो गया, इंसर्ट हो गया। इंसर्ट क्यों है, अब मान लीजिए मेरा कर्सर कुछ इस तरीके से यहाँ पे वो रहा, ब्लिंक हो रहा है, तो मुझे कुछ इसमें इंसर्ट करना है, यानी कि ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इंसर्ट पे जो है क्लिक करूंगी एंड देन उसमें कुछ भी जो ऐड करना होगा वो इंसर्ट कर दूंगी वहां पे, ठीक है। तो वो भी क्या हो जाएगी, हमारे कर्सर कंट्रोल हो जाएगा। ऑल्ट की है, डिलीट है, ये सब भी क्या है, ऑल्ट, डिलीट और कंट्रोल, ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे कंट्रोल कीज जो है हो जाएंगी, ठीक है। और साथ में एस्केप भी जो है याद रखिएगा, एस्केप भी, ठीक है। ओके, स्पेशल कीज भी होती है इसमें, जैसे एंटर हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया, टैब हो गया, एटसेट्रा। एंड प्रिंट स्क्रीन आर अमंग द स्पेशल फंक्शन कीज ऑन कीबोर्ड, ठीक है। एंटर जब हम प्रेस करते हैं तो मीन्स अगर कोई काम कर रहे हैं, उसको किसी को भेजना है या कुछ भी करना है, हम एंटर प्रेस कर सकते हैं कोई भी काम करके। शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक यानी कि जो हमारे लेटर्स होते हैं उनको कैपिटल और स्मॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। मीन्स कैप्स लॉक ऑन है तो कैपिटल लेटर जो है हमारे, मतलब लेटर जो हमें कैपिटल लिख सकते हैं। कैप्स लॉक ऑफ है तो जो हमारे लेटर है वो स्मॉल में आएंगे। इसी तरीके से शिफ्ट है, शिफ्ट को प्रेस करके हम कोई भी जो है फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कैप्स लॉक ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं तो जो हमारे अल्फाबेट है उसको हम शिफ्ट दबाकर अगर यूज करते हैं तो वो हम स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, ये स्पेशल कीज जो है इसमें होती है। इसके अलावा इसमें फंक्शन कीज होती हैं, 12 कीज F1 to F2 ऑन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द कीबोर्ड, ये हमारी फंक्शन कीज होती हैं, ठीक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आती है हमारी पॉइंटिंग डिवाइस।
पॉइंटिंग डिवाइस का यूज मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। तो पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। कई बार मान लीजिए 4 ऑप्शन आपको दे रहे हैं और उनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ये जो है ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, डिजिटाइजर है, ये सब क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। तो एक बार ये पॉइंटिंग डिवाइस तो होती हैं, साथ में ये क्या होती है, इनपुट डिवाइस भी होती हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो कुछ पॉइंटिंग डिवाइस इसमें दी गई हैं, जैसे माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, टच स्क्रीन है, ये सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइस है। अब जैसे सबसे पहले हम माउस पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसका जो यूज है ये कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त माउस का प्रयोग कंप्यूटर में ग्राफिक्स की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए भी करते हैं। माउस का जो आविष्कार था ये 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंगलबर्ट ने किया था। इसमें 2 या 3 बटन होते हैं, मतलब किसी अगर आप देखेंगे किसी माउस में 2 बटन होते हैं, किसी में 3 बटन होते हैं, तो दोनों तरीके का होता है। इसमें जो है मान लीजिए अगर हमारे 2 बटन है तो लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, और कभी कभी किसी किसी माउस में जो है दोनों बटनों के बीच में एक व्हील भी जो है दिया होता है स्क्रॉल करने के लिए। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं, मान लीजिए कोई फाइल आप ओपन है, आप यहाँ पर है, उस फाइल में अगर आपको नीचे जाना है तो इसको नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो ऊपर की तरफ, यानी कि स्क्रॉल करने के लिए ऊपर नीचे पेज में जाने के लिए। लेफ्ट राइट का अपना काम होता है, वो हम आगे पढ़ रहे हैं क्या काम होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया गया है कि माउस जो होता है ये 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। ये पूछा जाता है यहाँ पे टाइप ऑफ माउस कि माउस कितनी तरीके का होता है, तो 3 तरीके का, एक वायर माउस, वायरलेस माउस और ऑप्टिकल माउस। ठीक है, बस ये याद रखिए। इसके 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं, देखिए लेफ्ट क्लिक या सिर्फ क्लिक। ठीक है, तो ये स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। मान लीजिए आपको आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, जो भी डैशबोर्ड होता है हमारा, ठीक है, उसमें अगर मैं क्लिक करती हूँ किसी एक आइकन पर जाकर भी, तो वो क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। देखिए ओपन नहीं होगा सिर्फ एक बार क्लिक करने से, सिर्फ वो सिलेक्ट हो जाता है। ये आपके पास अगर कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप उसमें करके भी देखिएगा। ठीक है, तो सिर्फ सिलेक्ट होगा। उसके बाद अगर डबल क्लिक करते हैं, मीन्स कोई भी आइकन है, अगर मैं उसको उस पर जाके डबल क्लिक करती हूँ, किसको, लेफ्ट बटन को, तो वो क्या होगा, वो फाइल या डॉक्यूमेंट्स जो भी होगा, वो आइकन जो होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं जब हम डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद आता है राइट क्लिक। अब हमने पढ़ा था कि एक लेफ्ट होता है, दूसरा राइट होता है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। अब लेफ्ट बटन का हमने पढ़ दिया, सिंगल क्लिक है तो सिर्फ सिलेक्ट होगा, डबल क्लिक है तो ओपन हो जाएगा डॉक्यूमेंट। अब राइट क्लिक का काम क्या है, राइट क्लिक जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रॉपर्टीज आएंगी। यहां पे इस तरीके से प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, उसको आपको ओपन करना है, ठीक है, तो वो आपसे पूछेगा ओपन विद, किसके साथ में इसको ओपन करूं, या फिर उससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉपर्टीज जो है आपको दिखाई देंगी। तो दाएं क्लिक का प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। मीन्स आइकन में आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट क्लिक के द्वारा उसको क्या कर लिया, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी भी आइकन पे ले जाकर राइट क्लिक करेंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज विंडो होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, फिर उसमें अलग अलग जो भी ऑप्शंस होंगे वो उसमें आप चूज कर सकते हैं। फिर एक ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए। मान लीजिए आपके पास 4 आइकन कुछ इस तरीके से हैं और एक आइकन यहां पर है, तो अगर आप इस एक आइकन को उठाकर इसके पास लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर कोई चीज हम लेके जा रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम लेके जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है कंप्यूटर में किसमें, माउस में जो है ये होते हैं। ठीक, चलिए अगला आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी क्या है, एक तरीके की पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे माउस की तरह यूज किया जाता है। इसमें एक बॉल ऊपरी सतह पर होती है, तो देखिए इसमें ये बॉल आपको दिखाई दे रही है ट्रैक बॉल में। ठीक है, इसका प्रयोग कर्सर की मूवमेंट के लिए, इस बॉल को यूज करते हैं हम किसके लिए, कर्सर मूवमेंट के लिए, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक, तो देखिए इसका यूज ट्रैक बॉल का ज़्यादातर कहाँ करते हैं, जो कैड वर्क स्टेशन होते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन वर्क स्टेशन है या मैन्युफैक्चरिंग वर्क स्टेशन हैं, इन पे जो है, या एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम है, रडार कंट्रोल है, यहाँ पर जो है हम ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। सोनार सिस्टम में जो है ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बस वैसे बेसिकली इतना ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये याद रखना है, और साथ साथ एक इनपुट डिवाइस है, बस ये 2 चीज़ याद रखिएगा। ठीक, सॉरी एक मिनट।
तीसरी जो है पॉइंटिंग डिवाइस वो है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी एक तरीके की पॉइंटिंग युक्ति होती है जो सभी दिशाओं में मूव कर सकती है, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस जॉयस्टिक जो होती है ना, ये चारों दिशाओं में मूव कर सकती है। ठीक है, जॉयस्टिक का प्रयोग फ्लाइट सिम्युलेटर, कंप्यूटर गेमिंग, कैड और कैम सिस्टम में किया जाता है। मेनली जॉयस्टिक का यूज़ जो है हम गेमिंग में करते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसमें एक हैंडल लगा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। ये ऊपर जो हैंडल है इसकी सहायता से। ठीक है, जॉयस्टिक और माउस दोनों ही जो है एक तरीके से काम करते हैं, किंतु दोनों में अंतर होता है कि कर्सर का मूवमेंट माउस के मूवमेंट पर निर्भर करता है, जबकि जॉयस्टिक में पॉइंटर लगातार अपने पिछले पॉइंटिंग दिशा की ओर मूव करता रहता है और उसे जॉयस्टिक की सहायता से जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक, तो कहाँ पे फ्लाइट सिमुलेटर में किसका यूज़ होता है? जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं हम। उसके बाद आता है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। प्रकाशीय कलम एक हाथ से चलाने वाली इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका प्रयोग ड्राइंग्स बनाने के लिए जो है किया जाता है, ग्राफिक्स बनाने के लिए, मेन्यू चुनाव करने के लिए करते हैं। पेन में छोटे ट्यूब के अंदर एक फोटो सेल जो है होता है, एक मतलब ये पेन की तरह दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, एक स्मॉल ट्यूब होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, फोटो सेल होते हैं। फिर ये फोटो सेल क्या करते हैं, ये पेन स्क्रीन के पास जाकर प्रकाश को सेंस करता है तथा उसके बाद क्या होती है, पल्स उत्पन्न होती है, जिसका यूज मुख्य रूप से पर्सनल डिजिटल PDA जो होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, वहां पर जो है हम लाइट पेन का यूज करते हैं। ठीक है, लोकेशन को पहचानने या आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, तो ये भी क्या हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके अलावा टच स्क्रीन होगी, इस तरीके की इनपुट युक्ति है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ATM वगैरह है, एयरलाइन रिजर्वेशन है, बैंक वगैरह में जो है टच स्क्रीन का यूज किया जाता है। वैसे टच दोनों में आती है, इनपुट और आउटपुट में। उसके बाद डिजिटाइजर और ग्राफिक टैबलेट्स है। यहाँ पे देखेंगे आप, ग्राफिक टैबलेट के पास एक विशेष कमांड होती है जो ड्राइंग, फोटो एवं डिजिटल सिग्नल्स में परिवर्तित करती है। यह कलाकार को हाथ से इमेज और ग्राफिक इमेज बनाने की अनुमति जो है प्रदान करती है। तो डिजिटाइजर और ग्राफिक टैबलेट भी जो है क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होती हैं। ओके, उसके बाद आता है बार कोड रीडर। किसी प्रोडक्ट पे जो वैल्यू प्रिंट होती है, इस तरीके से आपने देखा होगा ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे लाइन सी लगी होती है। ठीक है, इनको रीड करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, इसके लिए होता है बार कोड रीडर। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपकी कॉपीज वगैरह होती है ना, उन पर इस तरीके से होता है। तो इनको स्कैन करने का जो काम करता है उसको हम बार कोड रीडर कहते हैं। तो बार कोड रीडर आर यूज्ड टू रीड द वैल्यूज प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, विच डिवाइस यूज्ड टू रीड द वैल्यूज प्रिंटेड ऑन द प्रोडक्ट इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल लाइंस, ये आपको देगा। तो बस आपको आंसर देना है बार कोड रीडर। ये पूरी लाइन जो है आपको डेफिनेशन के रूप में दी जाएगी। ठीक है, बस इतना ही आप याद रखिए। हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जैसे इनपुट युक्ति है, ये किसी प्रोडक्ट पर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड रीडर से क्या निकलती है, प्रकाश की किरण निकलती है, फिर उस किरण को बार कोड इमेज पर रखते हैं, जैसे ये रही बार कोड इमेज। बार कोड रीडर में एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बार कोड इमेज को दोनों तरफ से पहचानता है। एक बार ये कोड पहचानने के बाद इसे सांख्यिक कोड में जो है ये परिवर्तित करता है। बार कोड रीडर का ज्यादा प्रयोग सुपर मार्केट में किया जाता है, जहां पर बार कोड रीडर के द्वारा आसानी से किसी उत्पाद का जो है मूल्य रीड किया जाता है, यानी कि उस पर जो प्राइस होता है उसको रीड करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें जो है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये बस आपको याद रखना है। हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल लाइंस होती है जो सूचना के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं और तथा मशीन इसे आसानी से पढ़ लेती है। ठीक, चलिए आगे आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक तरीके का इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किसी कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचानने के लिए किया जाता है और यह कागज पर प्रकाश की किरण जो है छोड़ता है। उस चिन्ह को जो है OMR रीड करके कंप्यूटर को इनपुट देता है। OMR की सहायता से किसी ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रयोगात्मक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की भी जो है जांच की जाती है। ठीक है, इसकी सहायता से हजारों प्रश्नों का उत्तर बहुत ही कम समय में आसानी से जाए, यानी कि जो हम OMR शीट लेते हैं उसको हम किसके द्वारा जो है चेक कर सकते हैं, OMR रीडर के द्वारा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसमें जो है हम इजीली जो है ये बहुत कम टाइम में जो है ये काम कर देता है। तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर होती है, OMR शीट को रीड करने के लिए जो काम आती है। ठीक है, चलिए OCR होता है, एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये OMR का कुछ सुधरा हुआ रूप होता है, केवल साधारण चिन्हों को, ये मतलब वो सिर्फ एक जो सिंपल हमारे जो चिन्ह होते हैं उनको के लिए होता है। ये OCR जो है ये हाथ से जो छापे गए अक्षर होते हैं उनको भी जो है पढ़ लेता है।
ठीक है। टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बीमा प्रीमियम आदि, इन सभी में जो है जो प्रिंटेड कॉपी हम निकालते हैं ना, वो उसके लिए हम जो है OCR का यूज़ करते हैं। और पढ़ने की गति 1500 से 3000 कैरेक्टर प्रति सेकंड जो है इसमें होती है। ठीक। एक MICR होता है जिसका यूज़ हम जो बैंकों में जो चेक होते हैं उसमें उनको पढ़ने के लिए जो है यूज़ करते हैं। ठीक है। तो MICR सूचनाओं का मैट्रिक्स के रूप में उनके आकार का परीक्षण करता है, उसके बाद उसे रीड करता है और रीड करने के बाद सूचनाओं को कंप्यूटर में भेजता है। इसमें एक स्पेशल टाइप की जो है इंक यूज़ की जाती है जिसमें आयरन पार्टिकल्स होते हैं और उन कणों को मैग्नेटाइज किया जाता है। इस प्रकार की जो स्याही होती है उसको बोलते हैं चुंबकीय स्याही। और बैंकों में चेक में नीचे छपे मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने और प्रोसेस करने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक। तो ये दिए गए देखिए, OMR यूज टू मार्क मल्टीपल चॉइस एग्जाम पेपर्स। इनको मल्टीपल एग्जाम्स जो मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन आते हैं उनको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। OCR स्कैन करता है हार्ड कॉपीज ऑफ बुक्स इनटू ए कंप्यूटर फॉर आफ्टर एडिटिंग, यानी कि स्कैन कर लेता है चीज़ों को। ठीक है। मतलब बुक की हार्ड कॉपी आपको अगर निकालनी है तो वो भी, मतलब ये क्या कहते हैं, सॉरी कोई हार्ड कॉपी है उसको अगर आपको स्कैन करना है तो उसके लिए होता है ये। MICR यूज टू रीड स्पेशल कैरेक्टर्स ऑन चेक पर जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं उनको रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड जो है यूज टू मैनुअली इनपुट अल्फान्यूमेरिक डाटा। ठीक है। तो बस इतना ही है, बेनिफिट ड्रॉबैक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। ओके। उसके अलावा एक स्मार्ट कार्ड रीडर भी होता है, एक डिवाइस होता है जिसका प्रयोग किसी स्मार्ट कार्ड के माइक्रो प्रोसेसर को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। दो तरीके का स्मार्ट कार्ड होता है, एक मेमोरी कार्ड होता है और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर। ये वाली मशीन आपने देखी होगी, स्मार्ट कार्ड रीडर, जो स्मार्ट कार्ड को रीड करती है। ठीक है। मेमोरी कार्ड में नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कॉम्पोनेंट होता है जो डाटा को स्टोर करता है। जो मेमोरी कार्ड होता है उसमें नॉन वोलेटाइल मेमोरी स्टोरेज कंपोनेंट होता है। माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वोलेटाइल मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी याद रखिएगा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कार्ड में होती है और माइक्रो प्रोसेसर कार्ड में वोलेटाइल मेमोरी होती है। और ये जो कार्ड होता है, ये आप जो कार्ड दिख रही हैं, ये किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। स्मार्ट कार्ड का यूज़ बड़ी कंपनी और संगठनों में सुरक्षा के उद्देश्य से जो है इसका यूज़ किया जाता है। ठीक। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक सेंसर। ये बायोमेट्रिक सेंसर एक प्रकार की डिवाइस है जिसका यूज़ किसी व्यक्ति की उंगलियों के निशान को पहचानने के लिए करते हैं। जैसे अभी स्कूल वगैरह में शुरू किया गया था ना कि जो अटेंडेंस वगैरह होती है वो भी इसी में होती है, तो बस ये वही है। ठीक। कर्मचारियों और संस्थानों में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वैसे ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती, बस सिर्फ इनका नाम याद रखिए। स्कैनर, ये इंपॉर्टेंट है। ए डिवाइस दैट टेक्स ए पिक्चर ऑफ समथिंग एंड टर्न्स इनटू इन कंप्यूटराइज्ड इमेज। मतलब एक ऐसी डिवाइस जो एक पिक्चर को लेती है, ठीक है, और उसको किस में कर देती है? कंप्यूटराइज्ड इमेज में जो है कन्वर्ट कर देती है, उसको हम बोलते हैं स्कैनर। देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी है। व्हेन यू स्कैन ए पिक्चर द पिक्चर इज डिजिटाइड, यानी कि टर्न्ड इनटू नंबर्स इन बाइनरी कोड, सो द कंप्यूटर कैन शो इट ऑन द मॉनिटर और प्रिंट इट आउट। ठीक है। यू विल नीड टू यूज द स्कैनर टू गेट योर फोटो इनटू योर प्रेजेंटेशन। तो बस इसमें इतना याद रखना है, ये पिक्चर को लेती है और उसको कंप्यूटराइज्ड इमेज में चेंज करती है। कौन? स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग पेपर पर लिखे हुए डाटा या छपे हुए चित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए हम करते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो इमेज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने के लिए प्रकाश को इनपुट की तरह जो है ये यूज करता है। ठीक है। तो बस इसमें इतना ही आपको पता होना चाहिए। अलग अलग तरीके का होता है ये। फ्लैट बेड है, शीट फैड है, हैंड हेल्ड है, ड्रम है, फोटो स्कैनर है, फिल्म है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल मीन्स जिस स्कैनर को आप इधर से उधर जो है आप लेके जा सकते हैं, वो स्कैनर हो गया। मेनली इसमें जो 3 नाम आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? एक आता है फ्लैट बेड, सबसे पहला जो आता है वो आता है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत बड़े स्कैनर और महंगे स्कैनर जो हैं होते हैं। ठीक है। इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है और ये जो है फ्लैट सरफेस पे होते हैं, तो इनको फ्लैट बेड पैनल जो है इसीलिए जो है बोला जाता है फ्लैट बेड स्कैनर। ठीक है। और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से जो फोटोकॉपी मशीन होती है ना वो काम करती है, उसी तरीके से फ्लैट बेड स्कैनर भी जो है काम करता है। एक बार में ये पूरा जो पेज होता है उसको स्कैन कर देता है। ठीक। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली 3 टाइप ही जो है स्कैनर के कहे जाते हैं। एक फ्लैट बेड, दूसरा हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है? ये जो होते हैं मतलब इनका जो साइज होता है वो छोटा होता है और हल्के होते हैं। ठीक है। इन्हें जो है आसानी से हाथ में रखकर भी जो है हम डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं? स्कैन कर सकते हैं।
ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनमें डिवाइड करना पड़ता है, एक बार में हम पूरा उसको नहीं कर पाते हैं, ठीक। बट ये हल्के होते हैं, तो इसका ये एक बेनिफिट ज़रूर है। उसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ड्रम स्कैनर। ये देख सकते हैं आप, ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर जो होती है ये मीडियम साइज़ की होती हैं और इनमें एक घूमने वाला जो है ड्रम होता है, ठीक है। वो ड्रम क्या होता है, वो जो स्कैनर में जो ड्रम लगा होता है वो पूरे पेज पे जो है घूमता है, जिससे पूरा पेज क्या होता है, स्कैन हो जाता है। और बिल्कुल ये फैक्स मशीन जो होती है उसके उस तरीके से जो है ये काम करता है। और भी है फिर, जैसे फोटो स्कैनर, फोटो को स्कैन करने के लिए फिल्म स्कैनर हो गया, शीट फैड हो गया। लेकिन आपको 3 ही जो है याद रखनी है, सिर्फ नाम याद रखिए, बाकी ज़्यादा कुछ यहाँ से भी नहीं पूछा जाता है, ठीक। उसके बाद आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करते हैं टू इनपुटिंग द वॉइस सिग्नल इनटू ए कंप्यूटर। मतलब क्या है कि माइक्रोफोन जो है एक तरीके की इनपुट डिवाइस है जिसका यूज हम कंप्यूटर को साउंड देने के लिए, ठीक है, साउंड के रूप में, मान लीजिए मुझे कोई इनपुट देनी है साउंड के द्वारा, अपनी आवाज़ के द्वारा, तो वो किसके द्वारा देंगे, हम माइक्रोफोन के द्वारा, ठीक है। ऑब्वियस है, सिर्फ जो हम डाटा देते हैं वो हम सिर्फ लिखकर ही नहीं बोलकर भी दे सकते हैं, ठीक। तो वो माइक्रोफोन के द्वारा होगा, साउंड की फॉर्म में जो जाएगा, ठीक। ओके, तो ये माइक्रोफोन होता है। इसके अलावा बात करें वेबकैम, तो वेबकैम मैंने बोला इनपुट और आउटपुट दोनों में आता है। इसका यूज करते हैं टू कैप्चर एंड इनपुट मूविंग पिक्चर वीडियो इनटू ए कंप्यूटर। वेबकैम अलाउ ऑनलाइन फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन टू टेक प्लेस एज वेल एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वेबकैम आर नोन एज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो वेबकैम को इनपुट डिवाइस और आउटपुट दोनों ही कहते हैं। तो वेबकैम यह है एक तरीके की कैप्चरिंग डिवाइस होती है, ठीक है। एक डिजिटल कैमरा होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जो है जोड़ा जाता है, जिसका यूज हम चैटिंग के लिए करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए करते हैं। तो ये सारे जो है इसके यूज होते हैं, ठीक। ओके, चलिए जी, उसके बाद आती है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं हम कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए। यानी कि आउटपुट डिवाइस जो होती है, सीपीयू जब उसको प्रोसेस्ड कर देता है, जो भी हमारा हमने डाटा और इंस्ट्रक्शन दी थी उसको प्रोसेस्ड करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन बन के आती है तो वो हमें कहाँ पे दिखाई देती है, वो हम किसके द्वारा देखते हैं, तो वो हम आउटपुट डिवाइस के द्वारा। यानी कि मान लीजिए मैंने कुछ एंटर किया तो कीबोर्ड के द्वारा किया, अब वो प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमें कहाँ पे शो हो रहा है, मॉनिटर पे शो होगा। तो मॉनिटर क्या होगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी, ठीक है। तो यही बताया गया इसमें। और आउटपुट डिवाइस जो है आउटपुट को 2 तरीके से प्रस्तुत करती है, एक हार्ड कॉपी के रूप में और दूसरा सॉफ्ट कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी कौन सी होती है, जो हमें सॉफ्ट कॉपी कौन सी होती है, जो कंप्यूटर के अंदर दिखाई देती है, ठीक है। वही बताया, सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो कंप्यूटर के मॉनिटर पर दिखाई देता है। और हार्ड कॉपी क्या होती है, जिसको हम पेपर पर लेते हैं। किसके द्वारा लेंगे, पेपर पे, प्रिंटर के द्वारा आप ले सकते हैं पेपर पे। तो वो जो प्रिंटर के द्वारा हमें मिलेगी वो क्या होगी, हार्ड कॉपी होगी। और जो सिर्फ हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो क्या होगी, सॉफ्ट कॉपी होगी। तो 2 तरीके होते हैं आउटपुट डिवाइस को देखने के, ठीक है। तो देखिए अलग अलग आउटपुट डिवाइस दी हैं। यहाँ पे सबसे पहले मॉनिटर के टाइप हैं 2, CRT मॉनिटर और TFT मॉनिटर। तो वो हम देखेंगे क्या जो है मॉनिटर के टाइप होते हैं। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर दिया है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिया है, प्लॉटर दिया है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। तो इसमें आप मेनली याद रखिए कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है। मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, ठीक है। उसके अलावा प्लॉटर होता है, स्पीकर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। ये जो है 5 जो है क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हम मॉनिटर पढ़ रहे हैं। तो मॉनिटर बिल्कुल टेलीविजन स्क्रीन की तरीके से जो है हमें दिखाई देता है। इसको जो है ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, वीडियो की फुल फॉर्म पूछी जाती है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी जो है मॉनिटर को कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। देयर आर कलर्ड एज वेल एज ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर्स। कलर्ड मॉनिटर भी होते हैं और ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर भी जो है हो सकते हैं। द मॉनिटर डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को डिस्प्ले कर सकता है बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड। तो ये भी किस पर बेस्ड होता है, टेक्नोलॉजी पर। यानी कि मॉनिटर को हम क्लासिफाइड करते हैं 2 तरीके से, एक कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होते हैं और दूसरे LCD मॉनिटर होते हैं। वैसे मॉनिटर के बहुत सारे टाइप जो है आते हैं, ठीक है। तो वो सारी जो है मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखिए विजुअल डिस्प्ले यूनिट वही है,
प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी यानी कि जो मॉनिटर में दिखाई देगा वो सॉफ्ट कॉपी। दो तरीके के दिए इसमें, मोनोक्रोम मॉनिटर डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए एक ही रंग का यूज करता है और कलर 256 रंगों को दिखा सकता है। मॉनिटर पर जो चित्र छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनता है, इन बिंदुओं को क्या कहते हैं? पिक्सल के नाम से जाना जाता है। देखिए कोई भी इमेज जो मॉनिटर पर आपको दिखाई देती है वो छोटे छोटे किससे बनती है? डॉट्स से बनती है, ठीक है, इस तरीके की। तो इन डॉट्स को क्या बोला जाता है? इन डॉट्स को पिक्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्सल। देखिए कुछ इस तरीके के होते हैं, ये अलग अलग उसमें दिखाया गया, जैसे टीवी CRT में कुछ इस तरीके से होती है, PC में इस तरीके की होती हैं, ठीक। ये जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वो किसी भी फॉर्म में जो है हो सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? पिक्सल बोला जाता है, ठीक, पिक्सल बोलते हैं इनको। और इन पिक्सल के जो बीच में जो दूरी होती है, जो आप देख रहे हैं ना, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है, अब देखिए जितने डॉट्स पास पास होंगे, देखिए मान लीजिए अगर डॉट्स कुछ इस तरीके से हैं तो हमारी इमेज क्लियर नहीं होगी, लेकिन अगर यही डॉट्स बिल्कुल पास पास हैं, इसके आसपास बन रहे हैं, तो हमारी जो इमेज होगी ना वो क्लियर होगी। जितने डॉट्स आसपास होंगे यानी कि जो पिक्सल है वो जितना उनमें कम गैप होगा वो क्या होगी? हमारी इमेज उतनी ही ज्यादा क्लियर बनेगी, ठीक है। तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है डॉट पिच, द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट डॉट्स ऑन द स्क्रीन, यानी कि जो डॉट्स के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? डॉट पिच बोलते हैं, ठीक है। और भी टर्म है, जैसे यहाँ पे 4 टर्म दी गई है। सबसे पहले जैसे रिफ्रेश रेट है। रिफ्रेश रेट क्या होता है? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कंप्यूटर का मॉनिटर, जो कंप्यूटर का मॉनिटर है वो जितनी बार क्या होता है? रिफ्रेश होता है, वह संख्या उसकी क्या कहलाती है? रिफ्रेश रेट कहलाती है। और ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेश करने पर क्या होता है? जो स्क्रीन पर जो इमेज होती है वो क्या बनती है? ज्यादा अच्छी और क्लियर हमें दिखाई देती है, ठीक है। तो द नंबर ऑफ टाइम एन इलेक्ट्रॉन बीम फिल्स ए वीडियो स्क्रीन विद लाइंस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन 1 सेकेंड। तो ये वही है हिंदी में जो बता दिया, जो जितनी बार रिफ्रेश होगा हमारी इमेज उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे डॉट पिच हो गया, डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट डो। एक और आता है रेजोल्यूशन। क्या होता है? रेजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। ओके, किसी भी मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन है ये डिपेंड करता है उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या के गुणनफल के बराबर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल पिक्सल इनटू वर्टिकल पिक्सल, इन दोनों के गुणनफल के बराबर जो होता है उसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, ठीक है। किसी भी मॉनिटर की रेजोल्यूशन जितनी ज्यादा हाई होगी उसके पिक्सल्स जो है उतने ही नजदीक होंगे। मतलब अगर रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा हाई है तो उसके पिक्सल्स क्या होंगे? बिल्कुल पास पास। और अगर पिक्सल पास पास हैं, नजदीक हैं, तो इमेज क्या आएगी? क्लियर आएगी। लेकिन अगर रेजोल्यूशन लो है तो उसके पिक्सल्स क्या होंगे? दूर दूर होंगे। और जब पिक्सल दूर होंगे तो ऑब्वियस है इमेज जो है वो क्लियर ना दिखाई देके थोड़ी सी आपको ब्लर कह सकते हैं आप, ठीक है, मतलब अलग अलग सी जो है आपको दिखाई देगी वो, ठीक, तो वो अच्छी नहीं जो है दिखाई देगी। बस तो ये याद रखिए, रेजोल्यूशन हमेशा कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। रिफ्रेश रेट भी हाई होना चाहिए, यानी कि बार बार जो है रिफ्रेश होना चाहिए। और डॉट पिच में जो डिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, ना कि ज्यादा। एक और टर्म इसमें दी गई है इंटरलेस्ड। द इलेक्ट्रॉनिक बीम ड्रॉज एवरी अदर लाइन विद ईच पास विच लेसन द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ए लोअर रिफ्रेश रेट। तो इंटरलेस्ड क्या होता है? एक ऐसी डिस्प्ले टेक्निक होती है जो मॉनिटर में डिस्प्ले होने वाला जो रेजोल्यूशन होती है उसको बढ़ाने में जो है काम आती है या बढ़ाने में सक्षम होती है इंटरलेस्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस प्रकार का जो मॉनिटर होता है वो प्रत्येक रिफ्रेश साइकिल में 2 से अधिक लाइंस को जो है रिफ्रेश करता है, ठीक है। तो ये मॉनिटर की रिफ्रेश लाइन साइकिल में जो है 2 लाइंस को जो है शो करती है। तो वो बस इसमें वही बताया गया है, द इलेक्ट्रॉनिक बीम ड्रॉज एवरी अदर लाइन विद ईच पास विच लेसन द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ए लोअर रिफ्रेश रेट, ठीक है। तो ये जो हमारा जो रेजोल्यूशन होता है उसको हाई करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक ये जो रिफ्रेश रेट हमने पढ़ा कि बार बार रिफ्रेश करने का मतलब क्या है कि हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उस पर इमेज क्या होती है? लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम जो है चेंज होती रहती है, ठीक है। जब वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चेंज होती है उसको हम बोलते हैं स्क्रीन का रिफ्रेश होना, ठीक है। तो किसी भी मॉनिटर के लिए जो रिफ्रेश रेट होता है वो कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तभी जो है क्या कर सकते हैं? पिक्चर जो है हम क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा अब आते हैं इसके अलग अलग टाइप। ये हिंदी में जो है मैंने ऐड किया हुआ है, जिसको पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, इसमें बताया गया, ठीक।
चलिए, इसके अलावा जो आता है वो आते हैं टाइप्स ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के जो है होते हैं। जैसे सबसे पहले आता है CRT मॉनिटर, यानी कि कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ठीक है, ये एक जो होता है ना रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह दिखने वाला कंप्यूटर होता है। ठीक, आकार में बड़ा होता है, भारी होता है। तो CRT मॉनिटर्स आपने देखे होंगे ना, वो जो पहले मॉनिटर्स आते थे जो एक टीवी की तरह होते थे, बिल्कुल ऐसे बैक से जो है थोड़ा सा निकले हुए, फ्लैट नहीं होते थे, जो स्क्रीन होती थी और पीछे से ऐसे निकले हुए होते थे, जैसे पहले टीवी आते थे बिल्कुल वैसे ही। वो जो है CRT मॉनिटर्स होते हैं, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, आकार में बड़े और भारी। और इसकी जो स्क्रीन होती है उसमें जो है पीछे की तरफ कौन सी किसकी परत लगाई जाती है ये पूछा जा सकता है। CRT जो मॉनिटर्स होते हैं इसमें जो है पीछे फास्फोरस की जो है एक परत जो है लगाई जाती है, जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन जो है होती है। ठीक है, और CRT में एनालॉग डाटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा ही जो है मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजा जाता है। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर जिस जगह पर भी वो टकराती है उस जगह का जो फॉस्फोरस होता है वो चमकने लगता है, और जैसे ही फॉस्फोरस चमकता है हमें इमेज जो है दिखाई देती है। अब आता है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये भी एक आउटपुट है और ये हल्का होता है और महंगा जो है CRT से होता है। लैपटॉप, नोटबुक, इन सभी में जो है इसका यूज़ किया जाता है। LCD में जो है 2 प्लेट होती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लिक्विड जो है भरा होता है। ओके, इसमें क्या होता है, जब प्लेट जो भी प्लेट्स होती हैं इसमें, उसके पीछे से जब प्रकाश निकलता है तो प्लेट के अंदर एक लिक्विड अलाइन होता है, वो चमकने लगता है, जिससे हमें इमेज जो है दिखाई देती है। ऐसे ही LED होता है, एक लाइट एमिटिंग डायोड कह लीजिए या लिक्विड एमिटिंग डायोड आप इसको बोल सकते हैं। एक 3D मॉनिटर होता है। मेनली 2 ही माने जाते हैं, CRT और LCD, बट ये भी याद रखिए LED भी होता है, 3D मॉनिटर भी हो गया, या फिर एक TFT भी होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक, तो ये मेन टाइप्स इसके होते हैं। बस इनकी फुल फॉर्म याद रखिए, LED लाइट एमिटिंग डायोड, TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ओके, चलिए जी, अब आता है प्रिंटर। प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो डाटा लेती है कंप्यूटर से और जनरेट करती है आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक टेक्स्ट ऑन द पेपर। ठीक है, डाटा लेती है कंप्यूटर से और क्या करती है, जनरेट करती है डाटा अब वो दोनों फॉर्म में हो सकते हैं, ग्राफिक फॉर्म में भी और टेक्स्ट फॉर्म में भी। अब बात आती है टाइप्स ऑफ प्रिंटर। 2 तरीके के प्रिंटर होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है और दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट में भी अगर आप देखेंगे तो एक करैक्टर प्रिंटर होता है, दूसरा लाइन प्रिंट करने के लिए। करैक्टर प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, और लाइन प्रिंटर में आता है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो ये कई बार पूछा जाता है, ड्रम प्रिंटर या चेन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। D नाम के अगर आप देखेंगे तो तीनों के तीनों क्या होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसके अलावा चेन और बैंड प्रिंटर को भी याद रखिए, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। उसके बाद आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर होता है। ये मोर पॉपुलर प्रिंटर यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे LED प्रिंटर है, फोटो इंकजेट प्रिंटर है, ठीक है, ऑल इन वन प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है। ऑल इन वन प्रिंटर जो है ये हाइड्रा प्रिंटर भी जो है इसको बोला जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आया था ये SSC में। ठीक है, तो कौन सा प्रिंटर है जिसको ऑल इन वन प्रिंटर कहते हैं, तो हाइड्रा प्रिंटर को बोला जाता है। तो ये कुछ मोर पॉपुलर प्रिंटर्स यहाँ पे दिए गए हैं। अदरवाइज जस्ट आप याद रखिए इम्पैक्ट कौन से हैं, नॉन इम्पैक्ट कौन से हैं। ठीक है, तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट को अगर हम पढ़ें तो इम्पैक्ट प्रिंटर से हम शुरुआत कर रहे हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह जो है काम करते हैं। इसमें जो है हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है। तो कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर दोनों आते हैं इम्पैक्ट में। तो इसमें क्या होता है, जो कैरेक्टर होते हैं उनको छापने के लिए छोटे छोटे पिन्स और हैमर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, छोटे छोटे पिन और हैमर होते हैं। इन पिनों पर क्या होते हैं, अक्षर बने होते हैं। जो पिन्स होती है ना उस पर जो है अक्षर जो है बने होते हैं, और ये पिन शाही से लगे हुए जो रिबन होते हैं उसके बाद रिबन के साथ जो है ये पेपर पर आते हैं, और जब ये मतलब प्रिंट करते हैं ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा साउंड जो है जनरेट होती है। ठीक है, तो इनसे जो है बहुत ज़्यादा नॉइस जो है होता है, इसलिए ये जो प्रिंटर होते हैं अच्छे नहीं माने जाते हैं, चाहे वो डेजी व्हील है, चाहे वो हम डॉट मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो इनसे बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, और जो क्लियर होना चाहिए चीज़ें वो हमें अच्छे से उस पर दिखाई नहीं देती हैं।
ठीक, तो ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, सस्ते होते हैं, आवाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इनका यूज़ कम किया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर का। ठीक, तो इम्पैक्ट प्रिंटर वही डॉट मैट्रिक्स है, तो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉट्स का जो है ये पैटर्न प्रिंट करते हैं। अब डॉट मैट्रिक्स है तो डॉट का पैटर्न जो है ये प्रिंट करते हैं। ऐसे ही एक डेजी व्हील होता है, या इसमें जो है इसकी जो आउटपुट होती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा थोड़ी अच्छी होती है, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं कहूँगी मैं, उसमें अगर बिल्कुल ख़राब है तो इसमें थोड़ा सा जो है उससे ठीक होता है। ऐसे ही लाइन प्रिंटर होता है, इसमें जो है पूरी लाइन जो है प्रिंट होती है लाइन प्रिंटर में। ऐसे ही ड्रम प्रिंटर होता है, इसमें जो है एक सिलेंड्रिकल ड्रम जो है लगातार जो है घूमता रहता है, बट प्रॉब्लम वही है इसमें कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉइस ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए बस। फिर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें प्रिंटर जो होता है ये कागज़ पर जो है जब कागज़ पर प्रिंट करता है तो आवाज़ जो है यहाँ से नहीं होती है। इसमें जो है शाही जो है हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में यूज़ करते हैं। तो इसमें इंकजेट प्रिंटर आता है, थर्मल प्रिंटर आता है और एक लेज़र प्रिंटर आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आज सबसे ज़्यादा कौन सा प्रिंटर यूज़ करते हैं, तो लेज़र प्रिंटर को जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस मतलब जो इसकी क्वालिटी होती है प्रिंट करने की वो कैसी होती है, हाईएस्ट होती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी जो है लेज़र प्रिंटर की ही होती है। तो बस ये चीज़ें याद रखिए इसमें, बाकी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर आप देखेंगे तो देखिए, प्रिंट कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंट करता है कैरेक्टर इन द फॉर्म ऑफ स्पीड। देखेंगे अगर आप 200 से 540 कैरेक्टर्स पर सेकंड में 200 से 540 कैरेक्टर जो है ये क्या करता है, प्रिंट करता है। नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इंकजेट अगर आप देखेंगे तो प्रिंट फुल्ली फॉर्म्ड कैरेक्टर्स, स्पीड 4 से 8 पेजेस पर मिनट और मॉडरेटली प्राइस्ड। ठीक है, मतलब ज़्यादा कम है, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा है इसका प्राइस। अगर लेज़र प्रिंटर के आप देखेंगे तो प्रिंट फुल्ली फॉर्म्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, मतलब अच्छी क्वालिटी जो है कैरेक्टर्स की होती है। स्पीड होती है इसकी 4 से लेकर 20 पेजेस पर मिनट। ठीक है, और एक्सपेंसिव होता है लेज़र प्रिंटर, और सबसे ज़्यादा जो आजकल यूज़ किया जाता है वो यही है। ओके, इसके अलावा 2 और प्रिंटर होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ये भी जो है किसके टाइप माने जाते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर के, सॉरी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप माने जाते हैं ये भी। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए। चलिए जी, अगला आता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर भी क्या एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज करते हैं टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स। यहाँ पे सिर्फ ग्राफिक्स की बात हो रही है, इन वैरायटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर्स में। ठीक है, वहां भी अगर आपने देखा प्रिंटर में तो टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों को कर सकते हैं, लेकिन प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स। टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्लॉटर 2 तरीके का होता है, फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर। ठीक है, फ्लैट बेड जो प्लॉटर होते हैं ये अगर आप देखेंगे तो साइज में थोड़े से छोटे होते हैं और आसानी से मेज पर रखकर जो है इसमें प्रिंटिंग की जा सकती है। ओके, इसमें जो पेपर यूज करते हैं वो क्या होता है, एक लिमिट होती है उस पेपर को यूज करने की। और ड्रम प्लॉटर क्या होते हैं, साइज में काफी बड़े होते हैं और जो पेपर की लंबाई आप देख सकते हैं ना, एक दूसरे पेपर की लंबाई वो अनलिमिटेड होती है, मतलब कितनी भी जो है आप उसमें लंबाई ले सकते हैं। इसमें पेपर का एक रोल जो है यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें लिमिटेड होती है, मीन्स कितना पेज जो आप यूज़ कर सकते हैं वो उसके अकॉर्डिंग होता है। तो ये 2 इसके जो है टाइप होते हैं। ठीक, चलिए उसके बाद आती है ऑडियो आउटपुट डिवाइस, यानी कि ये भी आउटपुट डिवाइस है, चाहे आप हेडफोन लें चाहे आप स्पीकर लें, दोनों ही क्या हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, स्पीकर की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्यूटर से इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जो है डाटा प्राप्त करता है। ओके, और फिर इसे सीपीयू से जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, साउंड कार्ड की जो है हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक, जिसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, स्पीकर का यूज़ गाने सुनने के लिए करते हैं। ठीक है, या कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, एक हेडफोन होता है, हेडफोन भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और एक प्रोजेक्टर है, वो भी आउटपुट डिवाइस जो है होती है, डाटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए जो हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। तो ये था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। अब यहाँ से क्वेश्चन भी देख लेते हैं थोड़े बहुत जो पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दीज डिवाइस प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड आउटर वर्ल्ड। मतलब वो उपकरण जो कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच संचार का एक साधन प्रदान करते हैं। आईओ डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कॉम्पैक्ट या ड्राइवर। तो कौन सी होती है कम्युनिकेशन के लिए, आईओ डिवाइस होती है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस जो है इनको कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड की जो कम्युनिकेशन होती है उसके लिए।
चलिए अगला है, द आईओ डिवाइस आर सम टाइम कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइस बिकॉज दे सराउंड द सीपीयू एंड मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कि आईओ जो उपकरण होते हैं उसको कभी कभी परिधीय उपकरण भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि आईओ डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी जो है बोला जाता है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, इनमें से जो पॉइंट एंड ड्रॉ यानी कि जो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है वो बतानी है। कीपैड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन या फिर माउस। तो देखिए माउस, टच स्क्रीन और ट्रैक बॉल ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। कीपैड यानी कि कीबोर्ड जो है ये पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही रहेगा, कीपैड। ठीक है। ओके देखिए, ए डिवाइस यूज्ड फॉर वीडियो गेम्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स एंड फॉर कंट्रोलिंग इंडस्ट्रियल रोबोट्स। तो मतलब कौन सी जो है डिवाइस है जिनका यूज इन सभी कामों के लिए किया जाता है? क्या माउस का करते हैं, लाइट पेन का, जॉयस्टिक का या कीबोर्ड का? ना तो माउस का करते हैं, लाइट पेन का, ना कीबोर्ड का, बचा क्या, जॉयस्टिक। गेमिंग वगैरह जो होती हैं या फ्लाइट सिमुलेटर हुआ, वीडियो गेम्स हुआ, इन सब में जो है हम जॉयस्टिक का यूज करते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इमेज स्कैनर। स्कैनर के टाइप हमने पढ़े थे, फ्लैट बेड पढ़ा था, हैंड हेल्ड पढ़ा था। ये देखिए फ्लैट हेल्ड लिख रखा है, यहाँ पे हैंड लेड लिख रखा है, ये कॉम्पैक्ट है, तो फ्लैट बेड हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। Which of the following is capable of recognizing a pre-specified type of mark by pencil और पेन? निम्नलिखित में से कौन पेंसिल या पेन द्वारा पूर्व निर्दिष्ट प्रकार के चिन्हों को पहचानने में सक्षम है? प्री-स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क बाय पेंसिल और पेन। ओके, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? OMR। ओके, तो OMR यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, इनपुट डिवाइस दैट यूज ए स्पेशल इंक that contain magnetizable particle of iron oxides are optical disc, magnetic disc, MICR और magnetic drive। जो यूज करती है स्पेशल इंक, तो स्पेशल इंक किस में यूज करते हैं हम? MICR में करते हैं। ठीक है, बैंक चेक वगैरह जो होते हैं उसमें जो है होता है, उनको रीड करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। MICR कैरेक्टर सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट 0 and 1। तो क्या होगा, ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि MICR जो कैरेक्टर सेट होता है, अगर आप कभी अपने चेक पर भी अगर देखेंगे तो ये 14 नंबर से बनता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? 0 से लेकर 9 तक होते हैं और 4 जो है इसमें स्पेशल सिंबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे टोटल 14, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, A printer that print one line at a time and has a predefined set of character is called। जो प्रिंट कर रहा है one line at a time, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ड्रम प्रिंटर। and has a predefined set of character is called। तो एक लाइन को प्रिंट करता है, देखिए यहाँ पे लाइन को प्रिंट नहीं कर रहा, एक लाइन को प्रिंट करता है, किसके द्वारा? करेक्टर्स के द्वारा। तो इसीलिए यहाँ पे ड्रम प्रिंटर जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेम ऑफ प्लॉटर एज वेल एज ए प्रिंटर। जो प्रिंटर का भी नाम है प्लॉटर का भी, तो फ्लैटबेड प्रिंटर नहीं होता, लेजर प्रिंटर होता है, इंपैक्ट भी सिर्फ प्रिंटर होता है, लेकिन ड्रम प्लॉटर भी होता है और ड्रम प्रिंटर भी होता है, तो दोनों का नाम सेम ड्रम हो जाएगा। ठीक, चलिए, नेम द डिवाइस दैट कन्वर्ट टेक्स्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्पोकन सेंटेंस। जो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को स्पोकन सेंटेंस में क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है, इसको बोला जाता है स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? स्पीच सिंथेसाइजर जो है बोला जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिजिटाइजर। जो डिजिटाइजर का पार्ट नहीं है पूछा गया है, तो डिजिटाइजर में डिजिटाइजिंग टैबलेट भी होता है, कर्सर भी होता है और स्टाइलस भी होता है, लेकिन स्टिक नहीं होती है, तो ऑप्शन सी स्टिक जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ओके, विच इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। डिजिटल फॉर्म में कौन करता है? तो ये हमने पढ़ा था, डिजिटल फॉर्म में करता है डिजिटाइजर। ठीक, तो डिजिटाइजर जो है इसको करता है। ओके, इंजीनियरिंग वगैरह में जो है कार हुआ, बिल्डिंग हुआ, इन सब में डिजाइन करने के लिए इसका यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर हैव ए स्पीड इन द रेंज ऑफ 40 to 300 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। तो ये होती है इंकजेट प्रिंटर की। ठीक है, इंकजेट हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेम्परेरी आउटपुट। टेम्परेरी आउटपुट कौन सी होती है? जो सॉफ्ट कॉपी होती है वो होती है टेम्परेरी कॉपी। ठीक है, तो बी ऑप्शन सॉफ्ट कॉपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एमसीक्यू। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइस यानी कि मेमोरी के बारे में, और साथ में सीपीयू के बारे में भी जो है जानेंगे कि सीपीयू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेशली मेमोरी वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेमोरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर हमारा मेमोरी कंप्लीट हो जाता है तो फंडामेंटल हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे नंबर सिस्टम कर सकते हैं, या फिर हमारा जो इंटरनेट सिक्योरिटी है उसको करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे जो हमारी पूरी फंडामेंटल है वो पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।